पीबी फिनटेक की एक शाखा पॉलिसी बाज़ार के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप सभी को मालूम है कि पॉलिसी बाज़ार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर है, जहां सारी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं और कोई भी कंपेयर करके किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आसानी से वहां से ऑनलाइन खरीद सकता है। उनको ब्रांच विजिट करने की या फिजिकली किसी जगह जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। वो घर बैठकर आसानी से ऑनलाइन पॉलिसी परचेज कर सकता है। अब हर इंश्योरेंस एडवाइज़र पॉलिसी बाज़ार बनने वाला है, policybazaar.com बनने वाला है। पॉलिसी बाज़ार की स्थापना 2008 में याशीष दहिया के द्वारा एक अच्छी सोच के साथ हुई थी और उसके बाद लगातार पॉलिसी बाज़ार ने अच्छा काम किया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ऊंचाई तक पहुंचाया और बहुत अधिक ग्रो किया और अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन अब धीरे धीरे पीबी फिनटेक और पॉलिसी बाज़ार के शेयर में कमी आ रही है, इसके शेयर के वैल्यूज़ में कमी आ रही है और मार्केट में इसको चुनौती मिल रही है, चुनौती मिलने वाली है। हर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र पॉलिसी बाज़ार बनने वाला है। आइए समझते हैं कि कैसे हर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र पॉलिसी बाज़ार बनने वाला है। क्योंकि पॉलिसी बाज़ार भी एक एजेंट है, एजेंट की तरह काम करता है और कंपनियों से उनको कमीशन भी मिलते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट की संस्था IRDAI के द्वारा बीमा सुगम लॉन्च करने की तैयारी है, जो कि अगस्त में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कुछ एक इंटरनल इश्यूज़ के कारण वो अभी लॉन्च नहीं हो पाई और आने वाले समय में बहुत जल्द उम्मीद है जनवरी या फरवरी तक वो लॉन्च हो जाएगी। तो ये उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सारे कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, ऑनलाइन KYC, ऑनलाइन पॉलिसी परचेज, ऑनलाइन पॉलिसी सर्विसिंग और साथ ही क्लेम प्रोसेस भी वहां से ऑनलाइन होंगे। क्योंकि ये एजेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट की एक पोर्टल होगी, लेकिन यहाँ पे एजेंट्स भी जुड़े होंगे। तो अब सारे कस्टमर्स यहाँ से पॉलिसी डायरेक्ट भी खरीद पाएंगे और एजेंट्स के थ्रू भी खरीद पाएंगे। लेकिन चूंकि आज इंडिया में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ये सारे काम नहीं कर पाते, तो वो एजेंट के ऊपर डिपेंड होंगे और एजेंट के पास ही वो पॉलिसी परचेज करेंगे। और जब वो एजेंट के पास आएंगे तो निश्चित रूप से एजेंट के पास वो सारी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट वहाँ पर उपलब्ध होंगे और वो कंपेयर करके कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से जब सारे प्रोडक्ट्स एक ही पोर्टल पर, एक ही स्थान पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो होंगे और ऑनलाइन KYC के साथ साथ ऑनलाइन परचेज भी होगा, तो पॉलिसी बाज़ार के पॉलिसीज़ निश्चित रूप से कम जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से पॉलिसी बाज़ार सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स अपने पास अपने पोर्टल पर रखती है, उसी प्रकार से सारी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीमा सुगम पर उपलब्ध होंगे और एजेंट कंपेयर करके उनको सेल कर पाएगा। यानी हर इंश्योरेंस एडवाइज़र पॉलिसी बाज़ार बन जाएगा, क्योंकि उसके पोर्टल में सारे कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो जब आप सारे कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कंपेयर करके सेल कर पाएंगे, तो आपको उन कंपनियों के साथ एम्पैनल होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस कंपनी को सेल कर पाएंगे। जैसे आप अभी LIC के साथ एम्पैनल हैं तो आप LIC से आपको कमीशन मिलती है, आप ICICI के साथ एम्पैनल है तो ICICI से कमीशन मिलती है, HDFC के साथ आप एम्पैनल हैं तो आपको वहाँ से कमीशन मिलती है। तो इस तरह से आपको उनके साथ एम्पैनल होना होगा, आपके बैंक डिटेल्स उनके पास होंगे और वहाँ से फिर आपको वो कमीशन देंगे। अब यहाँ से पॉलिसी डायरेक्ट भी कस्टमर खरीद पाएंगे। तो जो भी डायरेक्ट खरीदने वाले जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, जो ऑनलाइन पॉलिसीज़ खरीदते हैं, ऑनलाइन पॉलिसी परचेज करते हैं, तो वो फिलहाल अभी खरीद रहे थे पॉलिसी बाज़ार से। अब IRDAI की अपनी जब पोर्टल लॉन्च हो जाएगी तो सारे कस्टमर्स जो ऑनलाइन पॉलिसी परचेज करते हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और उसमें से कुछ जो ज़्यादा एडुकेटेड हैं वो निश्चित रूप से डायरेक्ट खरीदेंगे और इससे पॉलिसी बाज़ार को नुकसान होगा। लेकिन जो ऑनलाइन नहीं खरीद सकते हैं और जो डिपेंड है एजेंट्स के ऊपर, वैसे कस्टमर्स पॉलिसी बाज़ार के पास नहीं है। वो सारे कस्टमर्स इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के पास हैं और हर इंश्योरेंस एडवाइज़र अब अपनी मर्जी से कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको सही पॉलिसी दे पाएगा, क्योंकि सारे कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो वो कंपेयर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हर इंश्योरेंस एडवाइज़र पॉलिसी बाज़ार बनने वाला है और सारे कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स उसके हाथ में होंगे। लेकिन इसको यूज़ करना आना चाहिए। हर इंश्योरेंस एडवाइज़र को ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वो बीमा सुगम को यूज़ कर पाएंगे। तो अभी से आपको ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। आप यदि ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी से नहीं लेंगे तो आने वाले समय में आप इंडस्ट्री में पीछे रह जाएंगे और जिनके पास इसकी ट्रेनिंग होगी वो आगे चले जाएंगे। तो फाइनटेक गाइड एक सबसे बेस्ट चैनल है आपको ट्रेनिंग देने के लिए और इस पर बहुत सारे टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उन सभी ट्रेनिंग वीडियोस को आप देखें और विशेषकर आनंदा के द्वारा आप पॉलिसी कैसे करेंगे उसको आप ज़रूर देखें, जिससे कि आप सीख जाएं कि ऑनलाइन पॉलिसी कैसे करेंगे तो आपको बीमा सुगम यूज़ करने में आसानी होगी। साथ ही इसके प्लेलिस्ट के ट्रेनिंग और टेक्निकल वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर और भी वीडियोज़ हैं। एजेंट पोर्टल का यूज़ कैसे करेंगे, अभी हाल ही में एजेंट पोर्टल के अंदर NB सॉल्यूशंस
एक नया अपडेट आया है जहाँ पे आपको न्यू बिज़नेस में सहायता मिलेगी। वहाँ पे न्यू बिज़नेस करने में आपको किस तरह के फॉर्म की आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी सहायता आपको वहाँ पे एनबी सॉल्यूशंस में मिलेंगी। उस पर भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप उसको भी वहाँ से ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस एडवाइजर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ से आपको एनबी करने में यानी न्यू बिज़नेस करने में आपको सुविधा मिलेगी। तो उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, और इसमें फाइनटेक गाइड आपकी सहायता करेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।